Hello students, good morning. Now welcome in our English online class. Students, we were discussing about verbs and its types, finite and non-finite verb, in which we came to know finite verb are affected or limited by person, number and tense, but non-finite verb don't have any effect of person, number and tense. And after that we also discuss non-finite verb have three types. First, gerund, which we have completed in previous video. Today we shall discuss its second type, that is infinitive. Construction of infinitive is 2 plus V1. Now let's start. Non-finite verb have three types. Gerund, which we have discussed earlier. Today we shall discuss this second type, that is infinitive. Then after completion of this type we shall discuss this third type, that is participle. Infinitive. It is not the main verb in the sentence. We know that non-finite verbs don't do the work of a verb in a sentence. They work as noun, adjective और adverb. जो नॉन फाइनाइट जिसमें इन्फिनिटिव भी शामिल है वो वर्ब का काम नहीं करते सेंटेंस में, वो या तो एडजेक्टिव या नाउन या एडवर्ब का काम करते हैं. इट डज नॉट चेंज एज पर टेंस, नंबर और टेंस, नंबर और पर्सन. इन्फिनिटिव जो है ये चेंज नहीं होता, यानी इसके ऊपर ना ही कोई टेंस का प्रभाव होता, ना ही कोई नंबर सिंगुलर या प्लूरल का कोई इफेक्ट होता, और ना ही कोई पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता इन्फिनिटिव के ऊपर. इसके बाद क्रिएटेड मीन्स कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन इज 2 plus V1. बेस वर्ब मीन्स V1. एग्जाम्पल देखिए, टू रन, टू प्ले. टू रन में क्या है, 2 plus V1, और टू प्ले में भी क्या है, 2 plus V1. यूज ऑफ इन्फिनिटिव. अब इन्फिनिटिव को कैसे यूज करते हैं, या तो इसको नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नाउन के रूप में इन्फिनिटिव को, या फिर एडजेक्टिव के रूप में, या एडवर्ब के रूप में. नाउन संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण. इन्फिनिटिव यूज्ड एज अ नाउन, यानी ये जो सेंटेंसेस हैं इन सेंटेंस में इन्फिनिटिव को नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है. इन्फिनिटिव हैज़ बीन यूज्ड here in these sentences as noun. Sia likes to play. अब देखिए, Sia सब्जेक्ट, likes verb, और to play क्या हुआ, ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट हुआ तो ये क्या हुआ, नाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा. इसी तरह आई यहाँ सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है V1, और टू राइट जो है इन्फिनिटिव है, और ये इन्फिनिटिव किसका काम करा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का करा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नाउन हुआ. टू डांस इज हर हॉबी. अब ये देखिए, टू डांस यानी ये जो चीज़ है इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, समथिंग.
तो टू डांस इज हर हॉबी, समथिंग इज हर हॉबी। अब ये यहाँ समथिंग पुट कर सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, नाउन हुआ। या ये कहिए ये चीज़ वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो बचा ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, टू डांस, प्रोनाउन तो ही, सी, इट, दे, देयर, देम ये होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो है शो करते हैं कि किस तरह से इन्फिनिटिव को हम नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं, आई हैव नो टाइम टू ईट। अब ये जो टू ईट है ये इन्फिनिटिव है, और ये किस रूप में यूज हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में। मेरे पास कोई समय नहीं है खाने का। दैट वाज अ गेम टू वॉच। अब ये जो टू वॉच है ये इस गेम को डिस्क्राइब करता है। ये कहता है कि ये एक खेल था जो देखने लायक था, तो इसका मतलब वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरह से इन्फिनिटिव को हम इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में, या तीसरा है एडवर्ब। उसका भी एग्जाम्पल हमने प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट देखिए, इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज एडवर्ब। यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। सी रीड्स। अब ये देखिए, रीड्स वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये टू गेन इन्फिनिटिव है, और ये इन्फिनिटिव इस वर्ब को क्वालिफाई करता है, इस वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो ये क्या हुआ, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब की विशेषता बताए, वो क्या होता है, एडवर्ब। जो नाउन या प्रोनाउन के बताए वो एडजेक्टिव। तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट में देखिए, अदरवाइज ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, प्लीजेंट यानी जो टू हियर है ये इन्फिनिटिव है, और ये प्लीजेंट को डिस्क्राइब करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, टू हियर जो इन्फिनिटिव है ये एडवर्ब हुआ, एडवर्ब नॉट एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ये था कि किस तरह से हम इन्फिनिटिव को एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस क्या है, इन्फिनिटिव की कई बार सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो केवल V1 भी होती है, टू नहीं होता। उसको बोलते हैं हम बेयर इन्फिनिटिव। उसको क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। तो ये जो है इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव के बारे में जाना। अब बेयर इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल देखिए, सी मेड मी क्राई। अब देखिए यहाँ जो क्राई है ये बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव होता है जो टू के बगैर इन्फिनिटिव होता है, केवल V1 होती है। तो ये क्राई जो है बेयर इन्फिनिटिव है। आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग। तो ये सिंग क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। सो
In this way, we completed this topic of infinitive. Now I hope that you will try to understand it. Okay, thank you.